हेलो रेस्पेक्टेड लेडीज़, माय डियर फ्रेंड्स एंड सीनियर सिटीजन्स। मैं हूं आप सबका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट। और दोस्तों अभी अभी मैंने ऑनलाइन सर्च किया है और आज मुझे जो अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है बेसिक बा। इनकी 1177 पॉइंट है। देखते हैं दोस्तों इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं E2 से उठाकर अपने फ़ोन को E3 पर रखूँगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा न्यू व्यूअर्स जो मेरे हैं उनके लिए ब्रीफ कर देना चाहूँगा। जो ABCDEFG से नीचे लिखा हुआ है वाइट के नीचे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर वाइट से ब्लैक की तरफ लिखा हुआ है, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी मेरा पॉन जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है A2 पर है, इसको उठाकर मैं A3 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए रख दिया है। और अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स और मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है या आप कोई पता नहीं है तो आप इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, बेसिक रूल्स ऑफ चेस। उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं उस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको चेस का हर एक मूव और रूल पता चल जाएगा दोस्तों। आप उसको कभी नहीं बोलेंगे। बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में मैंने समझाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब अपनी चाल चलते हैं। उन्होंने अपनी चाल चल दी। उन्होंने अपने ऊँट को उठाकर सीधा C8 से उठाकर B7 पर रख दिया है। तो मैं अपने पॉन जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं B2 से उठाकर B4 पर रख दूंगा। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा अपोनेंट। देखिए दोस्तों, चेस खेलना बहुत ही आसान होता है भाई। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे ऑनलाइन पड़े रहते हैं, वो आपको मूव बताते हैं कि ऐसे चलिए, वैसे चलिए, वैसे चलिए, ऐसे चलिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सिर्फ मूव बताते हैं, लेकिन जब आप रियल गेम में खेलते हैं तो अपोनेंट उस मूव के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, वो अपने अनुसार ही चलेगा। या वो आपके मूव के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, वो अपने मूव ही चलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है उन मूव को देख के बस आइडिया लिया जा सकता है, बाकी कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन जब अपोनेंट मूव चलता है तो आपको सिर्फ ये देखना है वो क्या मूव चल रहा है, आपकी क्या क्या चीज़ें मार रहा है, हमेशा ये चेस में देखना है, तभी आप अपोनेंट को हरा पाएंगे दोस्तों। ठीक है, उन्होंने अपनी चाल चल दी है। तो देखिए उन्होंने ऐसी चाल चली है, मैं उनके प्रिडिक्शन कर सकता हूँ कि भाई उनका वजीर F6 पर वो रखने वाले। तो मैं उनको थोड़ा सा लालच दूंगा। लालच क्या है वो आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहले मैं उनका वजीर मारने की प्लानिंग करता हूँ। तो सबसे पहले मेरा जो पॉन है इसको मैं एक कदम आगे बढ़ा देता हूँ, इसको H2 से उठाकर H3 पर रख देता हूँ। अब मुझे उनके वजीर का इंतजार है। अगर वो वजीर F6 पर रख देते हैं दोस्तों, वो जो कि उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने वजीर F6 पर नहीं रखा है दोस्तों, कोई बात नहीं। तो अब ये गेम प्लान चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए मैं उनका वजीर मारने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन अब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो अब मुझे दिख रहा है वो कौन सी चाल चलेगा उसके बाद ही। ओहो, ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट खिलाड़ी हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे देखना है कि अगली ये कौन सी चाल चलेंगे। सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। ये इंटेलिजेंट है। देखिए मैंने जानबूझकर उनके ऊँट को मार दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने चाल चलने से पहले सोचा ही नहीं दोस्तों कि मैं अपने ऊँट को उठाकर B2 पे रख दूंगा। अब इन या तो ये अपना हाथी मरवाएंगे या ऊपर वाला हाथी जो कि H8 पर है वो इनको मरवाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यही होता है, बिना सोचे समझे अगर आप मूव करेंगे फास्ट या तेज़ गति में या बिना सोचे तो आपको लॉस ही होगा। देखिए अब इनका लॉस हो जाएगा, ये हाथी इनका मारा जाएगा। तो दोस्तों ये सोच रहे थे कि भाई मेरा हाथी मार देंगे, लेकिन मैंने भी दूसरी चाल चल दी थी इनका हाथी मारने के लिए और ये कुछ नहीं कर सकते। अब उस चीज़ में उनका हाथी तो मारा ही जाएगा। इन्होंने बहुत ही होशियारी के साथ अपने ऊँट से मेरा B4 पर रखा हुआ पॉन मारा था। इन्हें लग रहा था कि ये मेरा हाथी मारेंगे, लेकिन इन्होंने उसकी अगली चाल पे ध्यान ही नहीं दिया। तो मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ, मूव चलने से पहले ज़रूर देख लीजिए अपोनेंट आपकी क्या क्या चीज़ें मार रहा है। जैसे कि अभी मैं इनका हाथी मार रहा हूँ, मैं मार दूंगा। इनका घोड़ा भी मेरी कोई भी चीज़ नहीं मार रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब इन्होंने अपने घोड़े की चाल चल दी है तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं अपने वजीर की चाल चलूँगा, इसको फ्रंट पे ले आऊँगा, इसको B3 पर रख दूँगा। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली कोई चाल चलूँगा। मैंने पहले ही कहा है इस मैच में जो गलतियाँ करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। ठीक है, बहुत ही तेज़ गति में उन्होंने खेलना स्टार्ट किया था दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं है। अब मैं इनके लिए रेडी हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। ओके दोस्तों, कोई बात नहीं है। इन्होंने अपनी चाल चल दी है, लेकिन ये अभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देखिए इनका वजीर मेरे इस ग्रीन कलर जो दिखाई दे रहा है इस ऊँट को मार रहा है। सबसे पहले हमें यही देखना है। तो अब मैं उस ऊँट को कहाँ रखूँ दोस्तों, आप बताइए। देखिए दोस्तों, मैं मैच खेल रहा हूँ। अगर आपको भी लगे कि भाई आप कुछ राय दे सकते हैं, कमेंट आपको कुछ भी करना हो तो आप कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और अगर आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं तो मैं आपके साथ मैच भी खेलूँगा दोस्तों। ठीक है, तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। मैं ऊँट को उठाकर सीधा G7 पर रख लूँगा, क्योंकि ये मेरे ऊँट को मारना चाहते हैं तो पहले ऊँट को बचाना है। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं
इन्होंने थोड़ा सा चाल टफ करने वाले हैं, कोई बात नहीं, मैं अपने ऊँट को बचाव कर लेता हूँ और मैं इसको E5 पर रख लेता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। देखिए मैंने पहले ही कहा है भाई, मैच खेलने से पहले अपने मूव को देख लीजिए भाई। इन्होंने पैदल आगे बढ़ाया तो मेरे इस ऊँट को मार रहे हैं, तो सबसे पहले इस ऊँट को यहाँ पर रख लेता हूँ, यानी कि G3 पर। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए इन्होंने बहुत देर से अपनी चाल चल रहे हैं दोस्तों, अब मैं अपनी चाल चलूँगा। देखिए अब मैं इन पर प्रेशर बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको एक कदम आगे चल देता हूँ, जिससे कि इनको अपना घोड़ा वहाँ से हटाना पड़े। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। देखिए दोस्तों ये खतरनाक प्लेयर हैं, जैसा कि इन्होंने अभी तक खेला है। तो अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, तभी मैं आगे की कोई चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, ये मुझे चेक देंगे या क्या करेंगे भाई, मुझे सोचना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, खतरनाक। देखिए चेस में हर एक कोई खतरनाक होता है दोस्तों। जो चाल देख रहा है कि भाई आप अपोनेंट का मूव देख रहा है दोस्तों, कि भाई अपोनेंट ने क्या चाल चली है, क्या पॉसिबिलिटी है, स्ट्रेटेजिक मूव चल रहा है, तो वो हमेशा खतरनाक होता है दोस्तों। कोई बात नहीं, सबसे पहले अब मैं अपना मूव चलूँगा दोस्तों, और वो ये है कि ओके, इसको मैं मार दूंगा दोस्तों, जानबूझ के मैंने इसको मारा है। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। इन्होंने ये चलाया तो मैं अपने वजीर को सीधा, अब देखिए इन्होंने ये चाल चल रही है तो हम इनकी एनालिसिस भी कर लेते हैं। इन्होंने वजीर मारने के लिए ऊँट सामने रख दिया है दोस्तों D5 पर, तो अब वजीर तो मुझे बचाना ही पड़ेगा। अब मैं जैसे ही वजीर बचाऊंगा, ये मेरा ये रेड आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पॉन मारेंगे, ये पक्की बात है। लेकिन ये नहीं देखेंगे, जैसे ही ये वाला पॉन मारेंगे मैं इनका C7 पर रखा हुआ पॉन मार कर राजा को चेक दे दूंगा। देखिए अब ऐसा ही होगा भाई, ये ह्यूमन नेचर है, मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, वो पता नहीं मेरा प्रेडिक्शन कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था लगभग ऐसा ही होगा। अब ये इसी पॉन को मारेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब मुझे देखना ये चाल कौन सी चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे का कुछ मूव चल सकता हूँ दोस्तों। इनकी चाल भाई मेरा मूव डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। अब ये जो चाल चलेंगे उसी पे गेम डिपेंड करेगा दोस्तों। ओहो ये होशियार खिलाड़ी हैं दोस्तों, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ। देखिए अब मैं देख रहा हूँ मैं कौन सी चाल चलूँगा। मैंने पहले ही कहा है इस मैच का जो गलतियाँ करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए अगर आपको चेस के बेसिक मूव में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप चेस के बेसिक रूल्स का वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैंने इस मैच के देखिए दोस्तों, मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी अगली कोई चाल चलूँगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इनको चेक दे देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, चेक दूँ या नहीं दूँ। अभी नहीं देता हूँ चेक, अभी चेक नहीं देता हूँ दोस्तों। एक काम करता हूँ, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं इसको क्या करूँ मैं भी सोच रहा हूँ भाई। मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। देखिए मैंने वजीर को रख लिया। अब ये हो सकता है ये मुझे चेक दे देंगे तो मैं तो बच जाऊँगा, मैं अपने राजा को ऊपर कर दूँगा दोस्तों। ठीक है मैं बच जाऊँगा, मैंने पहले ही कहा था। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। अब ये दोबारा मुझे चेक देंगे दोस्तों, तो मैं अपने पॉन को आगे बढ़ा दूँगा, इनकी चेक बेकार कर दूँगा दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं चेस में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। ठीक है मैंने आपको पहले ही कहा था ये चेक ऊँट से देंगे, तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है मैं इस पॉन को आगे बढ़ा दूँगा। अब इनको अपना ऊँट बचाना पड़ेगा, अब इनको अपना ऊँट बचाना पड़ेगा। इनके पास कोई चाल नहीं बची है दोस्तों, और इन्होंने गलती कर दी है। देखिए मैंने पहले ही कहा है जो गलती करेगा उसे भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। तो इन्होंने गलती कर दी दोस्तों। अब या तो इनका ऊँट मारा जाएगा या घोड़ा या हाथी, दोनों में से कोई एक चीज़ मारी जाएगी दोस्तों। देखिए अब मुझे देखना, ओके कोई बात नहीं दोस्तों, अब मैं अपनी चाल चलूँगा। इन्होंने अपनी चाल चल दी है, तो सबसे पहले मैं इस ऊँट को मार ही दूंगा, क्योंकि ये मुझे चेक दे रहा है। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। देखिए दोस्तों मैंने पहले कहा इस मैच में वही हारेगा जो गलतियां करेगा दोस्तों। अब मुझे देखना है इनका मूव क्या रहेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपना मूव चलूँगा। ठीक है इन्होंने मुझे चेक दिया, कोई बात नहीं है। अब मैं इनके हाथी को तो मार ही दूंगा या फिर घोड़े को मार दूंगा, दोनों में से एक चीज़ तो मैं मार ही दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चीज़ मारूंगा दोस्तों। देखिए तो इनका घोड़ा भी मेरी कोई भी चीज़ नहीं मार रहा है। अब मैं इनका हाथी मारने वाला हूं दोस्तों। अगर ये अपना हाथी बचाएंगे तो मैं इनका घोड़ा मार दूंगा।
खिलाड़ी तो इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट है, लेकिन दोस्तों आई एंजॉय डिफीट के आगे इसकी नहीं चल पाई है। दोस्तों क्यों नहीं चल पाई है, आप सभी इसका जानते हैं जवाब, कि भाई चेस में जो गलतियाँ करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे विश्वनाथ आनंद जी भी हो तो भी। अब भाई इन्होंने मेरा मार दिया है, कोई बात नहीं है, मैं अपने एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि सबसे पहले मैं इस हाथी को अगर मारूंगा दोस्तों, देखिए मैं गलती करने वाला था दोस्तों। देखिए इसीलिए बोलते हैं कि चाल का एनालिसिस कर लेना चाहिए। अगर मैं इनके हाथी को मार देता दोस्तों, तो ये घोड़े से C3 पर चेक देकर मेरे वजीर को मार देते दोस्तों। तो मैंने इसीलिए कहा है कि मूव करने से पहले एनालिसिस कर लीजिए दोस्तों। देखिए मैंने इस चाल का एनालिसिस किया कि भाई इनका हाथी को मारना सही है कि नहीं, और वो एनालिसिस सफलतापूर्वक सफल हुआ। अगर मैं वजीर से इनका हाथी मारता तो भाई ये मेरा वजीर अपने घोड़े से मार देते, तो सबसे पहले मुझे इनका घोड़ा मारना पड़ेगा। मैंने घोड़ा मार दिया है दोस्तों। देखिए तो इसी को मैच बोलते हैं दोस्तों, कि भाई आप गलती ना करें। अगर आप गलतियां कर रहे हैं दोस्तों तो आप मैच ज़रूर हार जाएंगे। आपको हराने वाला, आपसे जीतने वाला कोई है ही नहीं दोस्तों। तो आप गलतियां मत कीजिए दोस्तों। देखिए इन्होंने दूसरी गलती किया, इनके पास यही ऑप्शन ही बचा था। तो सबसे पहले मैं अपने वजीर को यहाँ पर रख दूंगा, जिससे कि ये अपने हाथी को हिला ना पाए। अब मैं इनका हाथी मार दूंगा। कैसे मार दूंगा अभी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने पहले कहा है, इस मैच में जो गलतियाँ करेगा वही हारेगा। अब इन्होंने राजा आगे बढ़ा लिया, कोई बात नहीं है, मैं अपना हाथी निकाल कर लाऊंगा जो दूसरा आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। देखिए, और इनका ये वाला हाथी मैं मार दूंगा। मैंने पहले कहा इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। मैंने अच्छी तरीके से फंसा लिया है। तो देखिए आई एंजॉय डिफीट को हराना अभी तो भाई थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इनको चेक दे देता हूँ दोस्तों। देखिए, और जैसे ही चेक दूंगा इनका मैं हाथी मार दूंगा दोस्तों। मैंने पहले कहा है कि भाई मैं इस मैच में जो गलतियाँ करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो भाई हो सकता है ये डिप्रेस भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, डिप्रेस हो जाने दो इनको। सबसे पहले मैं इनके हाथी को मार देता हूँ। अब ये मुझे चेक देंगे अपने वजीर से, देखिए जैसा कि मैंने कहा था। तो कोई बात नहीं है, मैं उसके लिए रेडी हूँ। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए मैंने चेक बचा ली है। अब इनकी चाल के ऊपर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। इस खिलाड़ी को मैंने अच्छी तरीके से फंसा लिया है दोस्तों। अब इनके पास ज़्यादा मूव नहीं बचे हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं बोल रहा था कि भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैं चेस खेलना नहीं जानता, लेकिन मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि भाई आप सिर्फ जो अपोनेंट मूव चल रहा है वो देख लीजिए कि वो अपोनेंट आपकी क्या क्या चीज़ें मार रहा है, बस। तो आप आसानी से चेस खेलना सीख सकते हैं दोस्तों। आपको कोई भी नहीं हरा पाएगा दोस्तों। और जो इंटरनेट पे बताते हैं कि ये चाल वो चाल, जो मैच करके दिखाते हैं दोस्तों, वो सिर्फ आइडिया के लिए हो सकता है, लेकिन रियल टाइम में जब मैच खेलते हैं तो अलग अलग प्लेयर का अलग अलग दिमाग चलता है दोस्तों, और उस टाइप का कोई मूव आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। तो मूव आपको खुद ही देखना पड़ेगा दोस्तों। तो मैंने इनको चेक दे दी है दोस्तों, और मैं अब इनकी चेक और मैट करने वाला हूँ। अब देखिए मैं इनको, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, A1 से चेक दूंगा। अब इनके पास एक ही ऑप्शन है कि अपने वजीर को सामने लगाएंगे और मैं दोबारा चेक दे दूंगा। इस तरीके से इनकी चेक एंड मैट हो जाएगी दोस्तों। देखिए, तो चेक एंड मैट हो ही गई दोस्तों। तो आपको ये मैच कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए दोस्तों। और दूसरी बात ये कि भाई मुझे फेमस नहीं होना है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग चेस खेलना सीख जाए, अपना ब्रेन डेवलप करें, क्योंकि चेस खेलने से मेंटल एक्सरसाइज, ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। और देखिए, जैसे कि बॉडी एक ही दिन में नहीं बनती, आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर स्ट्रांग बनता है। उसी प्रकार से जब ब्रेन की रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, मतलब कि जब आप चेस खेलेंगे तो आप अंडर प्रेशर सिचुएशन में कई बार फंसेंगे। तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपका दिमाग रास्ता ढूंढेगा। तो जब बार बार ये सिचुएशन आएगी तो आपका ब्रेन अंडर प्रेशर काम करने का आदी हो जाएगा, वो भी करेक्ट और सही डिसीजन देने के लिए। तो जब लाइफ में भी आपके कोई अंडर प्रेशर सिचुएशन आएगी तो भी आपका दिमाग 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा और आप उस सिचुएशन से सफलतापूर्वक बाहर निकल जाएंगे और लाइफ जीने के लिए स्ट्रेटेजिक मूव भी चलेंगे। स्ट्रेटेजिक मूव करने से प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बढ़ता है दोस्तों, मेमोरी बढ़ती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई चेस के लिए खिलाइए, चेस में इंटरेस्ट लीजिए दोस्तों, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आपको ये मैच अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे फेमस नहीं होना है, मुझे बस चेस को फेमस करना है। मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डेविड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू।